हेलो गाइस, फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हुए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक परफॉर्मा, जिसको आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या है ये परफॉर्मा, आइए जानते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बतलाने वाला हूँ कि फंड फ्लो स्टेटमेंट की जितनी भी वीडियो हमने अभी तक आपके साथ शेयर की हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले टाइम में न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर अप करने के लिए। सो गाइस, अगर आपने पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए और पिछली वीडियोस तुरंत देख डालिए, जिससे आने वाले सभी टॉपिक्स और ये वीडियो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। आज का टॉपिक है प्रॉफिट और फंड फ्रॉम ऑपरेशन। गाइस, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। फंड फ्रॉम ऑपरेशन इट मीन्स संचालन से लाभ। आइए जानते हैं इस परफॉर्मा की या फिर इस ऑपरेशन को तैयार करने का कारण क्या होता है। समटाइम्स हमें ऐसा प्रॉफिट मिलता है जिसमें से काफ़ी ऐसे एक्सपेंसेस रिमूव या फिर कहना चाहिए सब्ट्रैक्ट हुए हुए होते हैं जो फंड से रिलेटेड नहीं होते, या कहना चाहिए कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस और कुछ ऐसी इनकम जिनका फंड से कोई लेना देना नहीं होता है वो प्रॉफिट को इफ़ेक्ट कर देते हैं, और उस प्रॉफिट को फिर से हम तैयार करते हैं और ये जानते हैं कि एक्चुअल में जो हमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है, यानी कि फंड फ्रॉम जो हमारा ऑपरेशन है वो कितना है। सिंपल सी बात है, लेकिन अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रही है तो चलिए इसको हम बोर्ड के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हम सबसे पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे तैयार करेंगे और कहाँ पर यह तैयार किया जाएगा। सपोज कीजिए आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में जब भी बैलेंस शीट के बाद कुछ एडजस्टमेंट दी गई हों, जब भी आपको एडिशनल एडजस्टमेंट दी गई होंगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई होंगी, तो समझ लीजिए आपको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन तैयार किया जाता है। सबसे पहले हमें लेना होता है नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, इसको आप 3 आइटम से ले सकते हैं। बेसिकली वो कौन कौन से आइटम हैं? या तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा बैलेंस शीट में, या फिर आपको मिलेगी रिटेन्ड अर्निंग, या फिर आपको मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस। सो गाइस, इनमें से किसी एक से आपको नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर लेना होगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर कैसे आएगा, आइए थोड़ा सा अपने आप को इस ओर लेकर के चलते हैं। आपको बैलेंस शीट मिलती है फंड फ्रॉम ऑपरेशन तैयार करने के लिए। जब भी हम फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करते हैं तो हमें 2 कंपैरेटिव ईयर दिए गए होते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर बैलेंस शीट करंट ईयर। सबसे पहले हम करंट ईयर का बैलेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस का है उसको लिख देंगे। उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। या तो आपकी अमाउंट प्रॉफिट में आएगी जिसे इंक्रीज कह सकते हैं, या फिर अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी जिसे आप लॉस कह सकते हैं। लॉस होगा तो आप उसको ब्रैकेट में क्लोज करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें ऐड करी जाएंगी कुछ एप्रोप्रिएशन। अब ये क्यों की जा रही हैं? ये ऐसा प्रॉफिट है, कभी कभी क्या होता है, हम यानी कि कंपनी अपने प्रॉफिट से कुछ पार्ट जो है जनरल रिजर्व या अदर रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देती है। इससे क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस जो अकाउंट है हमारा वो सही यानी कि एक्चुअल जो फिगर है वो शो नहीं करेगा। आपने जो जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र किया है वो भी एक प्रॉफिट का ही पार्ट था, इसलिए आप उसको ऐड कर देंगे। ठीक, अगर आपने किसी रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र किया हुआ है वो भी आप ऐड करेंगे। यदि आपने प्रपोज डिविडेंड दिया है, क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड अगर दिया गया है, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड भी आप ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि प्रपोज डिविडेंड देने से आपका क्या हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस कम हो गया है।
तो हमें चाहिए सबसे स्टार्टिंग वाला प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि कहना चाहिए जो बाल्टी भर के, यानी कि शुरुआत में हमें जो नेट प्रॉफिट मिला था ना वो चाहिए। उसके बाद जो हमने टैक्स वैक्स ये सब देने शुरू कर दिए, उससे क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट कम हो गया। इससे क्या हुआ, हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन नहीं तैयार कर पाएंगे, या फिर हम कहना चाहिए फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें जानना है कि एक्चुअल में हमारा जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है या फिर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितना है। इसमें आप इंटरिम डिविडेंड को भी ऐड कर देंगे, यानी वे सारी चीज़ें ऐड करी जाएंगी यहाँ पर जिनसे प्रॉफिट कम कर दिया है आपने। उसके बाद इन सबको ऐड करके आएगा आपका नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। सो गाइज आई होप आपको ये वाली आइटम समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको ऐड करने हैं नॉन कैश आइटम। ठीक है, नॉन कैश आइटम क्या होते हैं? नॉन कैश आइटम होते हैं ऐसे एक्सपेंसेस या फिर ऐसे आइटम जो नगद में नहीं होते हैं। ये एक्चुअल में होते भी हैं, नहीं होते भी हैं, लेकिन ये नगद में नहीं होते, यानी कि इनसे फंड पे कोई असर नहीं पड़ रहा, फंड से कोई इनका लेना देना नहीं है। तो जो आइटम्स फंड पर कोई असर नहीं डाल रहे, भले ही वो प्रॉफिट को कम कर रहे हो, उनको आप ऐड करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें पता लगाना है भाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इससे क्या हो रहा है, सपोज कीजिए आपका डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी कि जो नॉन कैश एक्सपेंस हो गया इसको ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्चुअल में होता ही नहीं है, दिखता है लेकिन इससे कोई पैसे वैसे का लेना देना नहीं है। इससे तो किसी एसेट की वैल्यू डिग्रेड होती है। तो ये बात समझने की है, डेप्रिसिएशन से फंड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसे मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। आई होप आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही हो, और अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अप्रिशिएट जरूर करें। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, अगर ये रिटर्न ऑफ हो रहे हैं आप इनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी यहाँ लिखेंगे। गुडविल है आपकी रिटर्न ऑफ हो गए, गुडविल रिटर्न ऑफ, या फिर एमोर्टाइज्ड। एमोर्टाइज्ड मतलब किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाना। एमोर्टाइज बेसिकली वो एसेट होती हैं जिनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, यानी कि कहना चाहिए इंटेंजिबल एसेट। ओके, फिक्स्ड एसेट्स रिटर्न ऑफ, या फिर इसे को भी एमोर्टाइज बोल सकते हैं। कोई फिक्स्ड एसेट है जो वैल्यू डिग्रेड कर गई है, तो अगर उसकी वैल्यू कम हुई है तो उसको हम ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे कोई फंड पर असर नहीं पड़ेगा। ओके, ध्यान रखने वाली बात है, जिन आइटम्स का फंड पर कोई असर नहीं पड़ेगा आप उनको ऐड कर देंगे, ऐसे समझिए। और दोस्तों कभी रटने की कोशिश मत कीजिए कि ये 4-5 आइटम है मैं इनको रट लूँ और रटने के बाद मैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बना दूंगा। तो गाइस, जब हम स्टूडेंट की लाइफ में थे तो हम भी अगर यही गलती करते तो शायद हम आपको इस तरह से नहीं समझा पाते। इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि चीज़ों को रटना नहीं है, और कॉमर्स की दुनिया का एक मोटो है, रटाना नहीं सिखाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। आगे चलता हूँ मैं, डिस्काउंट ऑन शेयर और डिवेंचर। डिवेंचर या शेयर पर मिलने वाला डिस्काउंट जो होता है, ये क्या है, दिया जाने वाला डिस्काउंट। नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश एक्सपेंस है, तो क्या करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे। पेटेंट, ट्रेडमार्क या फिर कॉपीराइट जो भी रिटर्न ऑफ हुआ है आपका एसेट से, वो भी आप ऐड कर देंगे। होपफुली आपको धीरे धीरे मैं वहाँ तक ले जाना चाह रहा हूँ जहाँ तक आपकी सोच जाने वाली है। ऐड करेंगे अब इसमें नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस। नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस कौन से होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस को रन करने से लॉस नहीं होता है, यानी कि वो एक्टिविटी जो बिजनेस के पर्पस से ना हो करके किसी और कारण से हमें लॉस दे रही है। जैसे कि हम अपने बिजनेस की किसी एसेट को बेच दे रहे हैं और उसको बेचने से हमें लॉस हो गया, तो ऐसा जो हमारा एक्सपेंस है या फिर कहना चाहिए ऐसा लॉस है हमारा, ये फंड से रिलेटेड नहीं है और इसको हम ऐड कर देंगे, यानी ये लॉस एक्चुअल में फंड से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगर हुआ है आपका, इसे आप ऐड कर देंगे क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिए हैं, आप उनको बेच दिया है आपने, उसके बाद अगर आपको लॉस हो गया तो यानी कि आपको ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, तो इसे आप ऐड कर देंगे। क्या लेस करेंगे, आप ये चलते हैं फंड में से, यानी कि जो आप नेट प्रॉफिट आपका जो आया है इसमें से आपको ऐसे इनकम जो है लेस करनी होंगी जो
नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यानी कि ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। समझिए ऐसी कौन सी इनकम होती है। तो इसका वाई वर्सा चले जाइए, वाइस वर्सा, यानी कि जैसे लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपने ऐड करना पड़ा, तो आप प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट लेस करेंगे, क्योंकि ये जो है आपका प्रॉफिट बढ़ा रहा है, जबकि इसमें फंड से लेना देना कोई है नहीं, तो इसे आप माइनस करेंगे, जिससे आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन एक्चुअल में निकल के आए। प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट सोल्ड, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अदर ऑपरेटिंग इनकम, इन सभी को करने के बाद आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर, इसमें ऐड कर देंगे आप नॉन कैश आइटम, ऐड कर देंगे आप नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस और लेस कर देंगे आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तब आपको मिल जाएगा क्या, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। सो गाइज ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, कहना चाहिए ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का इक्का है। अगर आपने इस इक्के को नहीं उठाया, आपने इस इक्के को नहीं समझा, तो समझ लीजिए आपका काम खराब होने जा रहा है, यानी आप फंड फ्लो स्टेटमेंट को सही से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, सही से छोड़िए आप प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप फंड फ्रॉम ऑपरेशन को बहुत अच्छे से समझिए, जिससे आप फंड फ्लो स्टेटमेंट को कभी भी हैक्टिक नहीं समझेंगे, यानी कि आपको हलवा लगेगा, बहुत आसान लगेगा, बहुत मज़ेदार टॉपिक लगेगा। अब तक मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा हार्ड टॉपिक लगता है बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए, लेकिन मैं मानता हूं जो चीज़ हार्ड होती है वही तो मज़ेदार होती है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई हार्ड इच नहीं है। इसलिए मज़े लीजिए, पढ़ाई को मज़े से कीजिए, समझ के कीजिए और अपने आप की जो मेमोरी है उसको शार्प कीजिए। तो गाइस वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो with another topic. Till then keep watching our videos and keep learning. हम आपके लिए इसी तरह से नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहेंगे, आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल है जो आप जानते ही हैं, कॉमर्स की दुनिया, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर एक सब्सक्राइबर ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, और बने रहेगा हमारे चैनल के साथ।